YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलामू दौरे के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को अपने विशेष चॉपर से जिले के पुलिस लाइन स्टेडियम में पहुंचे। इस अवसर पर पुलिस की ओर से मुख्यमंत्री को आकर्षक परेड के जरिए रस्मी सलामी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर समस्त तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने तैयारियों पर प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, नगर विकास विभाग मंत्री सीपी सिंह, स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया भी मौजूद थे। श्री दास ने प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ मुख्य मंच व आम नागरिकों के लिए लगाए गए तमाम टेंटों और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं स्थानीय परिसदन भवन में संवाददाताओं से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नववर्ष की मौके पर प्रदेशवासियों को बेशकीमती सौगात देंगे। पिछले 47 वर्षों से लटकी पड़ी मंडल सिंचाई परियोजना का पूर्ण होने का समय अब निकट आ गया है। उन्होंने कहा कि मंडल प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाने से पलामू प्रमंडल के एक बड़े क्षेत्र को सुखाड़ के अभिशाप से अस्थायी तौर पर निजात मिलेगी। एक तरफ उन्होंने परियोजना को नजरअंदाज किए जाने पर पूर्ववर्ती सरकारों की कटु आलोचना की, वहीं दूसरी ओर अपूर्ण परियोजना के शिलान्यास को लेकर पलामू पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 3.25 करोड़ नागरिकों की ओर से श्री मोदी के प्रति आभार जताया। कहा कि प्रदेश की सरकार आगामी 2022 तक किसानों की आमदनी चौगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में अधूरी सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराने की दिशा में शनिवार को प्रधानमंत्री प्रमंडल वासियों को तोहफा देने जा रहे हैं। बतलाया कि आदिवासी किसान महिलाओं को जनवरी माह में इजरायल भेजे जाने की योजना है ताकि कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकों की जानकारी लेकर प्रदेश में कृषि पैदावार में इजाफा किया जा सके। उन्होंने कृषि विकास दर 14% हासिल करने पर प्रदेश के किसानों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कार्यक्रम का चश्मदीद गवाह बनने के लिए नागरिकों से आग्रह भी किया। जो मंडल डैम विकास की बाट जो रहे थे उसको कल माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों मंडल डैम का शिलान्यास होगा, जिससे बिहार सहित झारखंड के 19,000 हेक्टेयर में सिंचित भूमि हो सकेगा। इसके साथ ही साथ सोन और कन्हर नदी से चरासा में पाइपलाइन के द्वारा पानी लाकर सिंचाई और पेयजल के लिए 1169 करोड़ रुपए की योजना का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास होंगे। इसके साथ साथ पश्चिम सिंहभूम चारासा की भी एक सिंचाई योजना है, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों कल शिलान्यास होंगे। पलामू गढ़वा लगातार ये सुखाड़ क्षेत्र से जाना जाता है और इस देश में 6 दशक तक कांग्रेस पार्टी और यूपीए के शासन थी, लेकिन कोई कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने पलामू और गढ़वा की जनता के दुख दर्द, जो हमारे किसान के दुख दर्द थे, उनको 67 साल की आज़ादी में किसी सरकार ने इसकी सूझ नहीं की। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे के यहाँ के जनप्रतिनिधि श्री बी.डी. राम जी, चतरा के हमारे सांसद सुनील सिंह जी और औरंगाबाद के हमारे सांसद सुशील सिंह जी के संयुक्त प्रयास से योजना धरातल पे उतारने की कल शुरुआत हो रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से उनको आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी की समझते हुए
जो जनप्रतिनिधि का धर्म निभाने का काम किया, उन्हें भी मैं जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। पलामू और गढ़वा के किसान के पास अपनी जमीन रहते हुए भी सिंचाई के लिए मुझे प्राकृतिक के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अपनी जमीन रहते हुए भी लोग रोजी रोटी के लिए बड़े पैमाने पर इस जिले से पलायन करते थे। अब इस योजना के पूर्ण हो जाने पर अब हमारे यहाँ के किसान एक फसल नहीं बल्कि अब 2-3 फसल कर सकते हैं। और इस तरह इस सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र में पलायन भी रुकेगी। और इस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक ये देश सशक्त नहीं हो सकता। और कृषि भारत की आत्मा है। और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि की आय को दोगुना करने के लिए देश की जनता को आह्वान किया। और उस दिशा में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार बहुत सारी नीतियां बनाई हैं ताकि किसान की जो फसल का उपज है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए।